आज की कहानी की शुरुआत होती है अमन और रजत से। अमन और रजत दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों को शहर में जॉब मिल जाती है तो वो दोनों वहाँ पर एक रूम रेंट पर लेकर रहने लगते हैं। अभी उन दोनों को आए हुए कुछ ही टाइम हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था, बिल्कुल नॉर्मल था। रोज़ जॉब के लिए जाना आना, खाना, सो जाना और नेक्स्ट डे फिर से जाना। लेकिन एक दिन अमन थोड़ा लेट हो जाता है। उसे ऑफिस में कुछ काम था जिसकी वजह से वो थोड़ा लेट हो जाता है। तो घर के पास उन्हें एक गली थी जिसमें कि वो पैदल जाया करते थे। तो पैदल चलते चलते वो देखता है कि एक कागज़ का टुकड़ा उड़ता हुआ उसके पाँव की तरफ आता है। वो उसे उठा के देखता है तो वो एक लॉटरी की टिकट थी। एक लॉटरी की टिकट जिसे कि वो अपनी पॉकेट में रख लेता है। और जैसे ही वो अपने रूम के पास पहुंचता है तो उनके रूम के सामने वाले घर में, जो कि हाउस नंबर 441 था, उसकी छत पे उसे दिखाई देता है एक आदमी। अब वो सोचता है कि हो सकता है कि उनके सामने वाले घर में कोई रहने के लिए आ गया होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो घर खाली पड़ा हुआ था। अब वो रूम पे जाके अमन को बताता है कि उसने सामने वाले घर में किसी को देखा, तो क्या वहाँ पे कोई शिफ्ट हुआ है। तो अमन उसे बोलता है कि लगता है आज ही वो लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं। तो रजत हैरान हो जाता है कि कौन लोग, वहाँ तो कोई भी नहीं है। एज़ यूजुअल रोज़ की तरह वहाँ पे एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है और घर बिल्कुल खाली है। तो अमन थोड़ा हैरान हो जाता है कि नहीं, मैंने तो वहाँ पे किसी को देखा था। तो रजत बोलता है नहीं, किसे देखोगे, वहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तो रजत मजाक में बोल देता है कि आज काम कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो खाना खाओ और रेस्ट करो। अगले दिन सुबह अमन को लगता है कि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो वो छुट्टी ले लेता है काम से और रजत जो है वो रेडी होकर ऑफिस चला जाता है। तो कुछ टाइम के बाद अमन को थोड़ा बेटर फील होता है, तो वो सोचता है कि क्यों ना अपने कपड़े धो लिए जाएं। तो जैसे ही वो अपने कपड़े धोने के लिए ले जा रहा होता है तो उसके माइंड में आता है कि अरे वो लॉटरी का टिकट जो उसने अपनी पैंट की पॉकेट में रखा था उसे देखता हूँ। तो जैसे ही चेक करता है उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता, वो लॉटरी का टिकट गायब। अब अमन सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और मेरे साथ कल रात से इतना अजीब सा क्यों हो रहा है। वो लॉटरी का टिकट भी नहीं मिल रहा और जिस आदमी को मैंने देखा था, रजत बोल रहा है कि वहाँ कोई है ही नहीं। अब ये सोचते सोचते वो थोड़ा सा परेशान सा हो जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि छोड़ो, रहने दो। और ऐसे ही एक दो दिन बीत जाते हैं। अब एक दिन फिर से जब अमन अपने ऑफिस से रूम की तरफ वापस आ रहा था तो हाउस नंबर 441 के सामने से गुजरते वक्त उसे फिर से वो आदमी दिखाई देता है जो कि छत पर खड़ा था। और अमन को देखकर उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। अमन थोड़ा सा डर जाता है और वो अपनी स्पीड बढ़ाकर जल्दी से अपने रूम की तरफ चला जाता है, अब चेक करने के लिए कि वो आदमी सिर्फ अमन को दिखाई दे रहा है या बाकी लोगों को भी दिखता है। वो रजत से कहता है कि जाओ तुम जाकर देखो कि तुम्हें सच में सामने वाले घर की छत पे कोई दिखाई दे रहा है या नहीं। अब रजत सोचता है कि पता नहीं इसको क्या हो गया है, पर चलो फिर भी इसका वहम दूर करने के लिए मैं एक बार देख ही आता हूँ कि है क्या वहाँ पे। जैसे ही वो बाहर जाकर देखता है तो उसे भी वो आदमी दिखाई दे रहा है और उसके चेहरे पर वही एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जिसे देख के रजत भी डर जाता है और फटाफट भाग के रूम में आ जाता है। अब वो दोनों आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं कि वो कौन है और कब से है, क्योंकि गेट पर तो ताला लगा हुआ है। अब एक ही आदमी का रोज़ एक जगह पर दिखना बहुत ही कॉमन हो गया था। अब वो आदमी उन्हें रोज़ दिखाई देने लगा था, जिससे कि रजत और अमन बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऑनर को कॉल करेंगे और बोलेंगे कि उनका एडवांस वापस करें ताकि वो यहाँ से जा सकें। अब वो यहाँ नहीं रहना चाहते थे, लेकिन घर का मालिक उन्हें उनका पैसे वापस करने से मना कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों फंस जाते हैं और उन्हें मजबूरी में वहाँ पे रहना पड़ता है। लेकिन अब अमन आसपास के घरों में लोगों से जाकर थोड़ी पूछताछ करने लगा था कि ये हाउस नंबर 441 में कौन रहता था, क्या था, ताकि उसे कुछ पता चल सके। तो उसे बस इतना ही पता चलता है कि उस घर में 5 लोग रहते थे, जिसमें कि 2 भाई थे, उनकी वाइफ्स थी और वहाँ पे काम करने वाला एक आदमी था।
जो कि अपाहिज था। अब ये सब पता करते करते अमन को मिलते हैं एक अंकल जो कि वहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहे थे। तो वो अंकल अमन को बताते हैं कि दोनों भाई जो हैं वो उस आदमी जिसका नाम था सितेंद्र, उसे बहुत परेशान किया करते थे। सितेंद्र अपाहिज था तो उसे काम मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, तो वो मजबूरी में उनके घर पर काम करता था ताकि कुछ पैसे कमा सके। लेकिन वहाँ पर रहने वाले उनके जो मालिक थे वो उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे और पैसे भी टाइम पर नहीं दिया करते थे, जिससे कि सत्येंद्र बहुत ज़्यादा परेशान था और वो कहीं और नौकरी ढूंढ रहा था, किसी और के घर में जाकर वो काम कर सके। तभी एक दिन सत्येंद्र उस घर से परेशान होकर निकल जाता है और वहाँ पर काम छोड़ देता है। सत्येंद्र बहुत परेशान था और उसे पैसों की भी बहुत ज़रूरत थी, तो वो एक लॉटरी का टिकट खरीदता है और बाय चांस लकीली उसकी लॉटरी निकल आती है, वो भी पूरे 25 लाख रुपए की। सत्येंद्र बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सभी वहाँ पे आपस में बात करने लगते हैं कि इसकी तो लॉटरी निकल आई है ऐसे वैसे। तो उन दो भाइयों को भी पता चल जाता है। लोगों के सामने तो वो बहुत खुश होने का दिखावा करते हैं कि हम बहुत खुश हैं कि इसकी लॉटरी निकल आई, अब इसका जीवन जो है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर अपने मन में वो बहुत ज़्यादा जल रहे होते हैं कि इसकी लॉटरी कैसे निकल सकती है। अब वो अंकल बोलते हैं कि बस उसकी लॉटरी निकली थी, उसके बाद से वो गायब ही हो गया, वो किसी को मिला ही नहीं, दिखाई नहीं दिया, हो सकता है कि कहीं और चला गया हो। बस ये सुनकर अमन वहाँ से आ जाता है और उस रात वो डिसाइड करता है कि वो उस घर में जाकर देखेगा कि वो आदमी कौन है और उसे क्या चाहिए, वो वहीं क्यों खड़ा रहता है। तो वो अपनी छत कूद कर उस हाउस नंबर 411 की छत पे पहुंचता है और जैसे ही वो वहाँ से अंदर एंटर करने लगता है तो सत्येंद्र की आत्मा अचानक उसके सामने आ जाती है और उसको गले से पकड़ लेती है, उसको गला दबाने लगती है। तभी अमन बोलता है कि नहीं, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम बहुत अच्छे आदमी थे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उस आदमी पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी अमन अपनी जेब से निकालता है वो लॉटरी का टिकट और उसे दिखाता है। लेकिन वो आत्मा अभी भी अमन को छोड़ना नहीं चाहती थी, वो कस के उसका गला दबाती है और जोर से यहाँ फेंकती है। तो अमन हाफते हुए बोलता है कि मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तभी सत्येंद्र उसे बताता है कि वो वहाँ पर काम किया करता था, लेकिन अपाहिज होने के कारण उसे दूसरा काम मिलना बहुत ही मुश्किल था, जिसका कि उसके मालिक बहुत फ़ायदा उठाते थे, उसे वक्त पर पैसे भी नहीं देते थे। तो एक दिन परेशान होकर जो है उसने वहाँ पे नौकरी करना बंद कर दिया, वो वहाँ से चला गया था। और उसके बाद उसकी एक लॉटरी भी निकली 25 लाख रुपए की, वो बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन उन दो भाइयों ने सत्येंद्र को अपने घर बुलाया। जो लोग उससे अच्छे से बात तक नहीं करते थे, उस दिन वो उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे थे। तो सत्येंद्र समझ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। तो वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों भाइयों की नज़र थी उसकी लॉटरी के 25 लाख रुपए पर। वो सत्येंद्र को ज़बरदस्ती पकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं। बेचारा सत्येंद्र अपने लिए कुछ कर भी नहीं पाता, इसकी वजह से उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाती और वो वहीं उसी घर में रह जाती है। और वो लोग सत्येंद्र के शरीर को अपने घर के पिछली तरफ दफना देते हैं। लेकिन सत्येंद्र की आत्मा बताती है कि उसने उस घर के सभी लोगों को मार दिया था और अपना बदला लिया, लेकिन उसके बावजूद उसे मुक्ति नहीं मिली। तो अमन बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो अमन जाता है और रजत को सारी बातें बताता है। वो दोनों वापस आते हैं और उसी घर के पिछली तरफ ज़मीन खोदना शुरू कर देते हैं। तो कुछ गहराई पर खोदने के बाद उन्हें मिलती है सत्येंद्र की कंकाल, जिसका वो अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसके साथ साथ सत्येंद्र को मुक्ति मिल जाती है और वो दोनों शांति से अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं।